जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। आज मैं आपको सत्ता और बलवंत कीर्तनियों की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। सिखों के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी जब गुरता गद्दी पर विराजमान थे, सत्ता और बलवंत उनके दो महान कीर्तनीय थे। वे दोनों रागों के बड़े पक्के थे। सुंदर सुर और ताल के साथ महाराज गुरु अर्जुन देव जी की उपस्थिति में सारी संगतों को निरंकार के शब्दों से निहाल करते। सारी संगत अमृत रूपी कीर्तन के सागर में स्नान करती। हर रोज दरबार में ऐसा दृश्य देखने को मिलता। एक सुबह सत्ता और बलवंत गुरु जी से विनती करते हैं कि महाराज, हमारी बहन का विवाह निश्चित हुआ है, सो आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि हमारी बहन का विवाह सही तरह से संपन्न हो सके। गुरुजी बोले, जब कल तुम दरबार में आओगे, सारी संगत तुम्हारे शब्द कीर्तन सुनेगी और जितना भी चढ़ावा एकत्र होगा वह तुम्हें दे दिया जाएगा। अगले दिन सत्ता और बलवंत दरबार में आकर कीर्तन करने लगी। संगत आई और चढ़ावा भी चढ़ा। शब्द कीर्तन की समाप्ति पर चढ़ावा गिना गया। कुल 100 रुपये की राशि एकत्रित हुई। गुरुजी ने अपने सेवक को वह 100 रुपये की राशि सत्ता और बलवंत को देने को कहा, लेकिन उन दोनों ने यह राशि लेने से मना कर दिया। कम राशि होने से नाराज होकर अपने घर वापस चले गए। अगली सुबह दरबार में भी नहीं आए। सारी संगत उनकी राह देखती रही ताकि सत्ता और बलवंत आए और कीर्तन शुरू हो। देखते ही देखते कितना समय निकल गया। गुरुजी भी उनका इंतजार करते रहे। काफी समय तक जब वे दरबार में ना पहुंचे तो गुरुजी ने अपने सेवकों को सत्ता और बलवंत के घर भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि सत्ता और बलवंत को दरबार में बुला लिया जाए। गुरुजी का ऐसा संदेश पाकर वे कीर्तनियों के घर पहुंचे और उनसे कहा कि गुरुजी आप दोनों को दरबार में बुला रहे हैं, और उनसे पूछा कि आज आप दोनों दरबार में अपना कीर्तन क्यों नहीं करने आए। सारी संगत आपका इंतजार कर रही है। आपके द्वारा कीर्तन को सुनने को सब बेताब हो रहे हैं। परंतु वे नाराज होकर बोले कि हमारी बहन की शादी में केवल गुरुजी ने 100 रुपये ही दिए हैं। इतने कम पैसों का हम क्या करें? गुरुजी को हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं, इसलिए हम दरबार में अब से नहीं आएंगे। बहुत मनाने पर भी वे नहीं माने तो सेवक वापस गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात सुना दी। गुरुजी ने एक बार फिर से अपने सेवकों को भेजा कि जैसे भी हो उन्हें दरबार में मनाकर ले आओ। सत्ता और बलवंत ने दरबार में आने से फिर से मना कर दिया। सेवकों द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी वे बोले कि हम दोनों के कीर्तन करने से ही गुरुजी के दरबार में संगतें आती हैं, और हम कीर्तन ना करते तो यह दरबार ना सजता और ना ही सारी संगत गुरुजी को गुरु गुरु कहकर बुलाती। गुरुजी ने मुश्किल समय में हमारी मदद नहीं की। सत्ता और बलवंत के मुख से ऐसे वचन सुनकर गुरुजी के सेवक वापस चले गए। गुरुजी को सारी बात सुनाई और कहा, अब आप ही बताएं गुरुजी, जिनके हृदय में बहुत सारी बातें घर कर चुकी हैं, हम कैसे मनाएं उनको। इतना सुनकर गुरुजी स्वयं कीर्तनियों के घर चल पड़े। जब गुरुजी सत्ता और बलवंत के घर पहुंचे तो गुरुजी को देखकर उन्होंने गुरुजी का सम्मान नहीं किया और जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। तब गुरुजी ने उन्हें दरबार में आकर कीर्तन करने का आग्रह किया। गुरुजी के कहने पर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए बोले, सारी संगतें आपको गुरु गुरु कहकर चरण स्पर्श करती हैं,
क्योंकि हम सारी संगत को कीर्तन सुनाते हैं। कीर्तन सुनकर ही संगतें आपको चढ़ावा चढ़ाती हैं। वह चढ़ावा आपको हमारे ही कारण मिलता है। हमारे कारण ही आपकी शोभा बनी है और तभी तो आपका सारी दुनिया में मान बढ़ा है। और आज मुश्किल घड़ी में आपने हमारी सहायता ही नहीं की। बहन के विवाह का कुल खर्चा 1000 रुपये था। इतने सालों की हुई सेवा के बदले आपने 100 रुपये दिए। अब आप बताएं कि इतने कम पैसों में विवाह कैसे होगा। आपके यहाँ कीर्तन करने से तो अच्छा है कि हम किसी राजा के महल में जाकर कीर्तन करें। वहाँ हमें हमारे काम की कीमत भी अधिक मिलेगी। हम आपके यहाँ कभी कीर्तन नहीं करेंगे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम संपन्न हो जाएगा। अभी तुम आकर दरबार में कीर्तन गायन करके संगतों को निहाल करें और पैसों की चिंता मत करें। मेरे पास भरपूर खजाना है। इतना सुनकर सत्ता और बलवंत कहते हैं कि अगर आपके पास खजाना है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता। और फिर से वह दोनों वही राग अलापते हुए अपना गुणगान करने लगे कि हम मरासियों की वजह से ही गुरु नानक देव जी की भी शोभा बनी। मरासी मर्दाना रबाब बजाता था, कीर्तन करता था, तभी तो संगतें दूर दूर से आती और चढ़ावा देती। और मरासी मर्दाने के कारण ही गुरु नानक देव जी की शोभा बनी। इसी तरह हम मरासियों ने दूसरे गुरुओं की भी शोभा बढ़ाई। अगर हम मरासी कीर्तन ना करते तो उन चारों गुरुओं को भी कोई ना जानता। हमारी वजह से उन सब गुरुओं का नाम है। उनके मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर गुरुजी बहुत क्रोधित हो गए और कहते हैं कि तुम दोनों ने मुझे जो कुछ भी कहा, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन तुम दोनों ने गुरु नानक देव जी को, गुरु अंगद देव जी को, गुरु अमरदास जी को और गुरु रामदास जी के बारे में जो बुरा भला कहा, वह सब बर्दाश्त से बाहर है। तुम दोनों अहंकार से भर चुके हो और इस अहंकार के रहते अब से तुम दोनों कभी भी कीर्तन नहीं कर सकोगे। भविष्य में तुम बिना बुलाए लोगों के घर जाओगे और तुम्हें बिना बुलाए आने पर लोगों का तिरस्कार सहना पड़ेगा। इसके साथ ही तुम दोनों भयंकर शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे वचन सुनाकर गुरुजी वहां से चले गए। अगली सुबह गुरुजी का दरबार सजा, संगतें आकर बैठने लगी। वह सब लोग कीर्तन होने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी समय से कीर्तन आरंभ ना हुआ तब कुछ संगतों ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि सत्ता और बलवंत कीर्तन ये दिखाई नहीं दे रहे। महाराज, क्या आपने उन्हें कहीं कीर्तन करने के लिए भेजा है या वह बीमार तो नहीं? गुरुजी ने बहुत सख्त वचनों में कहा कि वह दोनों बहुत अहंकारी हो चुके हैं। उन दोनों ने मेरे बारे में जो कुछ भी बुरा भला कहा, मैं बुरा नहीं मानता, परंतु गुरु नानक देव जी और दूसरे गुरुओं के बारे में जो कुछ कहा वह मेरे लिए असहनीय है। और इस प्रकार वे दोनों दंड के अधिकारी हैं। अब से कोई भी उनको मुंह नहीं लगाएगा और ना ही उनकी मदद करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास उन दोनों की सिफारिश लेकर आता है तो उसका सिर मुंडवाकर, काला मुंह करके और गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। ऐसे कठोर वचन गुरु के मुख से सुनकर सारी संगत हैरान हो गई, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी शांति के पुंज थे और हमेशा शांत ही रहते। उनका यह उग्र रूप पहली बार देखने को मिला। वास्तव में सच्चाई यह थी कि गुरुजी अपने बारे में भला बुरा सुन सकते थे और उनकी बात का बुरा ना मानकर माफ भी कर देते, परंतु उनसे गुरु नानक देव जी की और दूसरे गुरुओं का अपमान सहन ना हुआ। गुरु अर्जुन देव जी अपने गुरुओं में निरंकार का रूप देखते। तभी उन्होंने गुस्से में आकर सत्ता और बलवंत को ऐसा श्राप दे दिया। गुरुजी ने अपनी संगतों में से कुछ संगतों को आदेश दिया
कि वे कीर्तन करके संगतों को निहाल करें, जबकि उन संगतों को रबाब बजाना भी नहीं आता था और राग का भी कोई ज्ञान नहीं था। पर उन्हें अपने गुरु अर्जुन देव जी पर पूर्ण विश्वास था। गुरु जी के आदेश पर और उनकी कृपा से उन्होंने कीर्तन गायन किया। उनके कीर्तन से सारा वातावरण आनंदमयी हो गया। सारी संगत निहाल हो गई। वास्तव में जब अपने सिख के सिर पर गुरु की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही कृपा वहां पर वर्ती। अब दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए, सत्ता और बलवंत के साथ वही हो रहा था जो वचन गुरु अर्जुन देव जी ने कहे थे। उन दोनों कीर्तनियों को कोई काम नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने घर आए गुरु जी का अपमान किया और अपना रुतबा गुरु जी से भी बड़ा दिखाया, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले भी उनसे रुष्ट हो गए। वे जिसके पास भी काम मांगते सब मुंह मोड़ लेते। जब वे बाहर जाते तो सभी लोग मुंह मोड़कर किनारे से चले जाते और उनको अनदेखा कर देते। यह कहना गलत नहीं होगा कि गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए ही सभी ने सत्ता और बलवंत से मुंह मोड़ लिया। वे कीर्तनीय किसी के दर पर भी अगर भीख मांगने जाते तो भीख भी ना मिलती। उनका जीवन तो नरक बनता गया। इसके साथ ही सत्ता और बलवंत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। अब तो उनकी स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय हो गई। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होना शुरू हो गया कि गुरु जी का अपमान करने के कारण ही समाज से कट चुके हैं। इतनी सजा भुगतने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब गुरु जी के आगे अपने किए हुए पापों की माफी मांगने का समय आ गया है। हो सकता है गुरु जी माफ कर दें। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे गुरु जी के पास सीधा जाकर क्षमा याचना करते। इसलिए उन्होंने भाई लद्दा जी, जो कि गुरु जी के सच्चे भगत और बड़े ही परोपकारी इंसान थे, उनके घर चले गए। भाई लद्दा जी लाहौर में रहते थे। उनके पड़ोसी सत्ता और बलवंत को भाई लद्दा जी के घर आता देख उन्होंने भाई लद्दा जी को सूचना दी कि लगता है कि सत्ता और बलवंत तुम्हारे ही घर चले आ रहे हैं। गुरु जी के आदेश अनुसार भाई लद्दा जी ने दरवाजा बंद करना ही मुनासिब समझा। उनके द्वारा दरवाजा खटखटाने पर भी भाई लद्दा जी ने दरवाजा नहीं खोला। वह सोचता कि अगर दरवाजा खोलता हूँ तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, पर अगर नहीं खोलता तो वह दुखी इंसान जो बहुत आशा लेके उनके दर पर आए हैं, वे निराश होकर लौट जाएंगे। सत्ता और बलवंत उसके दरवाजे पर बैठकर भाई लद्दा जी को पुकारते हुए कहने लगे कि हमने गुरु जी का बहुत अपमान किया है। गुरु जी द्वारा हमें बार बार समझाने पर भी हम नहीं माने और अपने अहंकार के साथ जिए। उसी वजह से आज हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि सब लोग हमारा मुंह भी नहीं देखना चाहते और कोई हमारी मदद के लिए आगे ही नहीं आता। भाई लद्दा जी, हम तुम पर बहुत भरोसा करके आए हैं ताकि तुम हमें गुरु अर्जुन देव जी से मिला दें, जिससे हम अपनी गलती की माफी मांग सके। अब तुम ही हमारी एक उम्मीद हो। इतना सुनकर भाई लद्दा जी को गुरु जी का आदेश याद आया, जिसमें गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था कि कोई भी इंसान सत्ता बलवंत की सिफारिश करके मेरे पास आएगा तो उससे अपना सिर मुंडवाकर काला मुंह करना होगा और गधे पर बैठकर सारे नगर में अपनी नुमाइश करनी होगी। गुरु जी के वचन की पालना करने के लिए भाई लद्दा जी ने सत्ता और बलवंत को अपने साथ लिया और पहले से ही अपना सिर मुंडवाकर और मुंह काला करके गधे पर बैठ गई। फिर अमृतसर की ओर चल पड़े गुरु अर्जुन देव जी के पास। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि उन दिनों गुरु अर्जुन देव जी श्री अमृतसर दरबार साहिब में संगतों के साथ दुख भंजनी बेरी के नीचे बैठा करते थे। लाहौर से अमृतसर आते वक्त बहुत से लोग भी भाई लद्दा जी के साथ हो लिए। भाई लद्दा जी के इस रूप को देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए
और बातें करने लगे कि भाई लद्दा जी ने सत्ता और बलवंत की सहायता के लिए अपना मुंह काला कर लिया। कितने परोपकारी हैं भाई लद्दा जी, जिन्होंने गुरु के वचनों की लाज रखी। अमृतसर गुरु की नगरी में पहुंचते ही उनके साथ ढोल नगाड़े भी बजने लगे। गुरु अर्जुन देव जी के कानों में जब ढोल की आवाज सुनाई दी, तब गुरु जी ने अपनी संगत से पूछा कि नगर में कौन सी संगत चली आ रही है। किसी ने बताया कि भाई लद्दा जी आ रहे हैं। कुछ समय बाद भाई लद्दा जी ने हाथ जोड़कर गुरु जी के पैर छुए। गुरु अर्जुन देव जी ने हैरान होकर पूछा, भाई लद्दा जी, आपने ये क्या वेश बनाया हुआ है? तब भाई लद्दा जी बोले कि आपने यह आदेश दिया था कि जो सत्ता और बलवंत की सिफारिश लेकर आएगा उसका सिर मुंडवाकर मुंह काला करके नगर में घुमाया जाएगा, सो मैंने आपके आदेश का पालन किया है। गुरुजी तुरंत बोले कि यह सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मुझे वैसे ही कहते तो हम तुम्हारी बात कभी ना टालते। अच्छा, अब पहले स्नान करके और दूसरे वस्त्र पहनकर आएं, फिर बात करते हैं। इतना सुनकर भाई लद्दा जी स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर अर्ज किया कि आप सत्ता और बलवंत को माफ कर देने की कृपा करें महाराज। आप तो हमारे माता पिता समान हैं, इसलिए सत्ता और बलवंत आपके बच्चे हैं। गलती की है तो उसकी सजा भी भुगती है उन्होंने। परोपकारी भाई लद्दा जी की इतनी बात सुनते गुरुजी ने कहा, जाओ बुला लाओ सत्ता और बलवंत को। सत्ता और बलवंत तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि कब गुरुजी का आदेश मिले। भाई लद्दा जी ने जल्दी से उन्हें बुलाकर गुरुजी के आगे पेश किया। तब वे दोनों ने गुरुजी के चरणों को अपने आंसुओं से धो डाला। गुरुजी ने कहा कि तुम अहंकार से भर गए थे और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। केवल भाई लद्दा जी के कारण तुम दोनों को मैंने क्षमा किया। फिर सत्ता और बलवंत जी ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि उन्हें जो कुष्ठ रोग है उसका भी निवारण करने की कृपा करें महाराज। इतना सुनकर गुरु जी ने उन्हें अमृतसर सरोवर में स्नान करने के लिए कहा और कहा, जैसे जैसे तुम दोनों चारों गुरुओं की महिमा गाओगे वैसे वैसे तुम्हारा रोग ठीक होता जाएगा। इस प्रकार उन दोनों पर गुरु जी की बड़ी कृपा हुई। आज के युग में भाई लद्दा जैसा कौन है जो किसी की मदद करने के लिए आप खुद समाज में अपमानित हो। धन्य है ऐसा भगत और धन्य है ऐसा गुरु।